वेलकम बैक किड्स। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। इस कविता का नाम है सपना। सपने कई तरह के होते हैं। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों का प्रभाव सपनों पर पड़ता है। हमारी अधूरी इच्छाएं सपनों में पूरी होती हैं। दादी नानी द्वारा सुनाई गई परियों की कहानियां सपनों में साकार रूप लेती हैं। इस कविता में एक छोटे से बच्चे द्वारा देखे गए सपने का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम कविता का वाचन करेंगे, फिर उसका भावार्थ समझेंगे। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। यहाँ पर सुनहरे का अर्थ है सोने के रंग के। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भाले से बालक को जैसे ही है निद्रा आती। निद्रा का अर्थ है नींद। वैसे ही वह छड़ी रुपहली इधर घुमाती उधर घुमाती, और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। रुपहली का अर्थ होता है चांदी के रंग की। वैसे ही वह छड़ी रुपहली इधर घुमाती उधर घुमाती, और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। स्वप्न का अर्थ है सपना। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, और तनिक का अर्थ है थोड़ा सा। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। बोने का अर्थ होता है छोटे कद के लोग, राह मतलब रास्ता, पर्वत पहाड़। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। तो बच्चों, अब है इस कविता का मूल भाव। इस कविता में छोटे से बच्चे के सपने का सुंदर विवरण दिया गया है। वह कैसे सपना देखता है, सपने में क्या क्या देखता है, वह सब इस कविता में बताया गया है। चंद्रमा की किरणों के रथ पर सवार होकर एक छोटी परी आकाश से नीचे उतर रही है, जिसकी आंखें नीली और बालों का रंग सुनहरा है, यानी कि सोने के रंग जैसा है। वह जगमग जगमग करती नीचे उतर रही है। उसके हाथ में एक छोटी चांदी की छड़ी है। जैसे ही वह छोटा बालक सो जाता है, वह छोटी परी
अपनी छड़ी बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है। जैसे ही परी अपनी छड़ी बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है, वह मीठे सुंदर सपने देखने लगता है। अब बालक सपने में क्या क्या देखता है? परियां मछली बनकर फव्वारों में नहा रही हैं। वह बगीचा देखता है जिसमें बहुत से मीठे फलों वाले पेड़ हैं और जो फलों से लदे हुए हैं। उन पेड़ों की डालें थोड़ा सा इशारा मिलते ही नीचे झुक जाती हैं। वह बालक अपने सपने में सजे हुए बोनों को भी देखता है, छोटे कद के लोगों को देखता है जो उसे पर्वत से घाटी में होकर परी लोग जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। जब बालक नींद से जाग जाता है, जागने के बाद भी वह अपने सुंदर सुहाने सपने को नहीं भूल पाता, इसलिए वह दिन भर खुशी से इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बहुत अच्छी कविता है जिसमें छोटे से बच्चे के सपने का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब आपको इस कविता के नोट्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाय बाय।